Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the monostable multivibrator using IC555. This topic is useful for BSc students of Physics and Electronics and also for BE and BTech students of EEE and EC branches. The JRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of this topic is provided here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. देखिए ये फिगर जो है दिखा रहे हैं यहाँ, ये फिगर है IC555 टाइमर एज ए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री ठीक है, दिस इनक्लोजेस दी चिप IC555। ओके, इसके बाहर जो लगा हुआ है कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, ये इसके बाहर है। यहाँ देखिए ये है पिन हमारा 8 नंबर का पिन आईसी चिप में। यहाँ से 3 रेजिस्टर लगे हैं सीरीज में, ईच ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ 5K 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 और यहाँ पर है 5K। ये एंड आपका ग्राउंडेड है एंड देयरफॉर द नेम IC555। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये पोटेंशियल लगा है पिन 8 पर आपका, VCC, 3 रेजिस्टर हैं 5K के, और ये जंक्शन का हमने नाम दिया है P, इसका नाम दिया है Q। सो ये करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो करंट कितना होगा देखिए भाई, ये रेजिस्टेंस अगर R है, each is equal to R, then R plus R plus R, so this is 3R. So the current flowing through it will be I equal to VCC upon 3R. अब देखिए what is the potential at the point Q. If this is VQ, apply Ohm's law. Ohm's law कहता है क्या, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल है यहाँ पर VQ, दूसरा एंड इसका यहाँ है, ये ग्राउंड पर है, दिस पोटेंशियल इज 0। So potential difference is VQ minus 0. By Ohm's law, this is I into R. Current is I and this R is your 5K. I into R. Put the value of I. This is VCC upon 3R into R. So this is VCC upon 3. So the potential at the point Q is VCC upon 3, which I have shown you here. यहाँ ये दिखा रहे हैं आपको। What about the potential at the point P? देखिए यहाँ पोटेंशियल हम मान लिया Vp है, यहाँ पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल है VCC। तो दिस इज VCC माइनस Vp इज I इंटू R। करंट क्या है, VCC अपॉन 3R, रेसिस्टेंस ये है आपका R, सो दिस इज VCC अपॉन 3। ओके, सो दिस इज, इसको देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए, तो Vp विल बी इक्वल टू VCC माइनस VCC अपॉन 3, so this is equal to 2/3 VCC. So this is the potential at the point P, which I have written here. Okay, देखिए यहाँ बाहर से हमने एक लगाया है रेजिस्टर, यहाँ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टर यहाँ पर है आपका, दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर ये रेजिस्टर एक है। ओके, रेजिस्टर R है, ये कैपेसिटर हमारा C है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ओके, सो व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन, द कैपेसिटर चार्जेस थ्रू द रेजिस्टर R। इस रास्ते से चार्जिंग हो रही है, रास्ता चार्जिंग हमने ये दिखा दिया आपको इस कलर में, ठीक है। यही कलर आपका यहाँ भी दिखा रहे हैं आपको, चार्जिंग ऑफ C। ओके, जब डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, तो देखिए ये पॉइंट, ये आपका ट्रांजिस्टर Q1 है, ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग का रास्ता जो होगा वो इधर से है। देखिए यहाँ से कनेक्शन यहाँ पर है, दिस गोज टू द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1। तो इसकी जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, रास्ता क्या होगा डिस्चार्ज होने का, इस रास्ते से जाएगा, यहाँ से ऐसे लौट के इधर से आके थ्रू द ट्रांजिस्टर Q1 ये चला जाएगा ग्राउंड में। तो ये है, ये आपका है RS फ्लिप फ्लॉप, ये RS फ्लिप फ्लॉप है।
यहाँ आपका है इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब हुआ जो इनपुट यहाँ पर देंगे उसका अपोजिट यहाँ मिलेगा। यहाँ अगर हाई है तो यहाँ लो मिलेगा, यहाँ लो है तो यहाँ पर हाई मिलेगा। सो दिस इज योर पिन 3, दिस इज रीसेट पिन 4 ऑफ IC 555। तो यही इसकी मेन चीज़ें हैं। ओपेम को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए कॉम्परेटर। तो अब देखिए कॉम्परेटर क्या होता है। कॉम्परेटर है, ओपेम को हम यूज़ करते हैं एज ए कॉम्परेटर। ओपेम मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसका एक है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, एक है इन्वर्टिंग इनपुट। यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है। इसका गेन यदि AD है, गेन ऑफ द ओपेम इज AD, देन V0 will be equal to AD into V1 minus V2. Op-amp is basically a difference amplifier. मैंने इनपुट इसके दो हैं, दोनों इनपुट जो पोटेंशियल लगाया है गया है उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो डिफरेंस इज V1 माइनस V2। ठीक है, ये कितना हो गया V1 माइनस V2। कितना इसका एम्पलीफिकेशन है AD, सो V0 विल बी AD इंटू V1 माइनस V2। अब देखिए यदि V1 बड़ा है V2 से, मतलब पॉजिटिव इनपुट पर जो लगा है पोटेंशियल वो नेगेटिव इनपुट से ज़्यादा है, तो V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो दिस डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो V0 विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम मानते हैं वन स्टेट, लॉजिक वन स्टेट। इन पॉजिटिव लॉजिक दो वोल्टेज में जो हायर है उसको बोलते हैं वन स्टेट, अब दो में वोल्टेज जो कम है उसको बोलते हैं लॉजिक जीरो स्टेट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉजिटिव लॉजिक की। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक। तो ये देखिए ये आपका है पॉजिटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में हाई वोल्टेज 1, इसका मतलब लो वोल्टेज जो होगा वो होगा, उसको हम बोलते हैं जीरो स्टेट। ठीक है, नेगेटिव लॉजिक होता है एक, इसमें हाई वोल्टेज को मानते हैं जीरो स्टेट, दो वोल्टेज का जो ज़्यादा होगा उसको हम बोलते हैं जीरो स्टेट। इसका मतलब हो गया जो लो वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे वन स्टेट। ठीक है, इतनी बात याद रखिए आप। तो आउटपुट इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज ग्रेटर देन V1। इतनी बात याद रखिए आप। साथ में और क्या कीजिए, इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए सेपरेट पेपर पर, क्योंकि मैं तो पेज आगे बढ़ाऊंगा तो फिगर आप सामने होना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग एंड इन व्हाट वे। ठीक है, इसलिए ये होना ज़रूरी है। एक और चीज़ है, यहाँ देखिए ये फ्लिप फ्लॉप है, ये है आपका RS फ्लिप फ्लॉप। इसका देखिए व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए ट्रुथ टेबल फॉर RS फ्लिप फ्लॉप। ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप देखिए इनपुट है R, एक इनपुट है S, आउटपुट है Q और उसका नॉट है Q बार। तो देखिए दोनों इनपुट अगर जीरो स्टेट में हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन दी आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, सो Q बार भी नहीं बदलेगा। ठीक है, R का मान जीरो है। ठीक है, इफ R इज जीरो एंड AC इज 1, तो देखिए क्या होगा, R जीरो है और इसका मान आपका 1 हो गया, S का मान 1 है तो Q का मान 1 होता है, Q 1 है तो Q बार क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब दिस विल बी 0। R का मान 1 है, S का मान 0 है तो Q का मान 0 होगा और इसका मान Q बार का मान 1 होगा। और दोनों इनपुट यदि फ्लिप फ्लॉप के वन स्टेट में हो जाएं तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, मतलब ये हो गया रेस। आउटपुट क्या होगा वी कैन नॉट डिसाइड, जो ट्रांजिस्टर फास्ट होगा वो ऑन होकर दूसरे को ऑफ कर देगा। तो दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कौन सा आउटपुट हमारा Q1 होगा या 0 होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेस कंडीशन। इतनी बात याद रखिए।
और फिगर को आप ड्रॉ करके ये पेपर में रखिए आपके अपने सामने, ताकि मैं जब बताऊं तो आप उसको फॉलो कर सकें। इतना चीज बेसिक हुआ सर्किट के बारे में, ठीक है। So what is a monostable multivibrator? Monostable, that means it has only one stable state. So a monostable multivibrator has only one stable state, and that is its off state. When it is triggered by an input pulse, it switches to its on state and remains in that state for a period decided by the external RC network. After this, it again reverts back to its off state. फिगर 1 में हमने दिखाया है IC555 as a monostable multivibrator. So now let us explain its working. The monostable multivibrator will be in its stable state. That means output will be low until it is triggered. इनिशियली देखिए लोअर कंपैरेटर के नेगेटिव इनपुट पर पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। इसके पॉजिटिव इनपुट पर पोटेंशियल कितना है 1/3 VCC, and therefore the output of the lower comparator will be in the one state. It will be positive or in the logic one state. जब आपने स्विच ऑन किया है चार्ज होने के लिए कैपेसिटर को, तो पॉइंट कैपेसिटर के प्लेट पर उस समय चार्ज 0 है, so there is no potential at the available at the point 6, which is connected to the non-inverting input of the upper comparator, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग पर पोटेंशियल 0 है, इन्वर्टिंग पर 2/3 VCC है, and therefore output of the upper comparator will be negative or it will be in the 0 state. Okay, अपर कंपैरेटर का आउटपुट जो है वो आर इनपुट में गया हुआ है आरएच फ्लिप फ्लॉप के, जबकि लोअर कंपैरेटर का आउटपुट जो 1 है वो इसके एस इनपुट से कनेक्टेड है। अब आप गौर देखिए आरएच फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल को देखिए आप, ठीक है। आर का मान 0 है, एस का मान 1 है, तो आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का कितना होगा Q विल बी इक्वल टू 1। Q 1 होगा, दैट मीन्स Q नॉट विल बी इक्वल टू 0। अब ये Q नॉट 0 है, ये लगा हुआ है इन्वर्टर के इनपुट में, इन्वर्टर के इनपुट में है, इसका आउटपुट क्या होगा 1। So at the pin 3 you have output V naught equal to 1. This output Q naught is also connected to the base of transistor Q1. ट्रांजिस्टर Q1 जो कि PN ट्रांजिस्टर है, इसको कंडक्ट करने के लिए जरूरी है कि इसका बेस पॉजिटिव हो, और चूंकि बेस नेगेटिव है क्योंकि Q नॉट का मान 0 है, तो दिस विल नॉट कंडक्ट। Therefore, under this case, the capacitor has no chance of discharging. So it will go on charging towards VCC through the resistor। इस रास्ते से ये चार्ज का होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, so the discharge transistor Q1 therefore remains off and the capacitor starts charging through the resistor R to VCC. After the negative trigger दे रहे हैं पिन 2 पर, तो आउटपुट ऑफ द लोअर कंपैरेटर बिकम्स लो। क्यों? ट्रिगर पल्स दिया आपने, नेगेटिव इनपुट बढ़ गया उसका, जबकि पॉजिटिव इनपुट जो है लोअर कंपैरेटर का उसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, दैट इज 1/3 VCC। देयरफॉर आउटपुट विल बी नेगेटिव। ओके, सो दिस विल बी इन दी लॉजिक 0 स्टेट। और अपर कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो तो लो ही है अभी भी, ठीक है, क्योंकि उसका पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल पर जो लग रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल पिन 6 के थ्रू, उसका पोटेंशियल अभी 2/3 VCC नहीं हुआ है। ओके, सिंस बोथ द इनपुट्स ऑफ द RS फ्लिप फ्लॉप आर लो, आउटपुट विल नॉट चेंज। यहाँ देखिए उसके ट्रूथ टेबल से R और S दोनों 0 हैं, तो आउटपुट Q में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर Q नॉट विल ऑल्सो नॉट चेंज। नेक्स्ट, when the voltage across the capacitor exceeds 2/3 VCC,
तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो है 2/3 VCC से एक्सीड कर गया, तो ये कहाँ अप्लाई हो रहा है? दिस इज बीइंग अप्लाइड टू द पॉजिटिव इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द अपर कंपैरेटर थ्रू पिन 6. सो पॉजिटिव इनपुट का पोटेंशियल 2/3 VCC से ज़्यादा हो गया, जबकि नेगेटिव इनपुट पर पोटेंशियल 2/3 VCC कांस्टेंट है. Therefore, output of the upper comparator becomes high. R का मान हाई हो गया and that of the lower comparator becomes low. जबकि lower comparator का potential कम हो गया. So the output of the flip-flop, Q of the flip-flop becomes low and Q bar becomes equal to 1. ठीक है, R का मान हो गया 1 और Q और S का मान हो गया 0. तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 0. You refer to the ट्रूथ टेबल ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप. तो Q 0 हो गया तो Q बार का मान 1 हो गया. दिस मीन्स दैट द डिस्चार्ज स्टार्ट्स द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द कैपेसिटर. द सर्किट रिमेन्स इन स्टेबल स्टेट, that is output low state, until the next trigger occurs. So during discharging, the capacitor voltage can be expressed as VCT is equal to VCC into 1 minus exponential minus T upon RC. This is the expression for discharge of capacitor through a resistor. This you have read in +2 classes. अब मान लीजिए VC का मान जब वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर 2 VCC/3 से एक्सीड कर गया, तो एज्यूम कीजिए मिनिमम वैल्यू उसका कितना है? 2 VCC/3. और जब एक्सीड किया वो समय है T इक्वल टू TW. इस वैल्यू को आप पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो व्हाट यू गेट? 2 VCC/3 इज VCC into 1 minus exponential minus TW upon RC. Open the bracket. This is VCC minus VCC exponential minus TW upon RC. VCC will cancel out everywhere. So exponential minus TW upon RC is 1 minus 2/3. So this is 1 upon 3. So exponential TW upon RC is 3. And therefore TW is RC log 3. Put the value of log 3. This is 1.1. Remember, this is not log 3 to the base 10. This is your natural logarithm. So this value is 1.1. So TW is 1.1 RC. Okay. So in figure 2a, we have shown the output and the capacitor voltage waveform. Output है ये वोल्टेज है, कैपेसिटर वोल्टेज कैसे चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग ऐसे हो रही है, ये दिखाया हमने फिगर 2a में. ठीक है, TW में वोल्टेज कितना बढ़ के हो गया है? 2 VCC/3. ओके, एंड फिगर 2b shows the trigger pulse applied to the trigger input 2. ये दिखा रहे हैं यहाँ आपको ट्रिगर पल्स का, ये दिखा रहे हैं. So this is how the circuit operates. ठीक है, तो कंपैरेटर क्या है, फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल क्या है, सर्किट डायग्राम कैसा है, हाउ द कंपैरेटर वर्क्स, ये बता दिया है. और मोनो स्टेबल मल्टीमीटर का ये टाइम पीरियड कितना होगा, कितने समय में वो चार्जिंग होगी डिस्चार्जिंग होगी, वो निकाल दिया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनो स्टेबल मल्टीमीटर यूजिंग IC 555. आई एज्यूम यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम with some other topic of interest. Till then, goodbye.